ठीक है, आज का चैप्टर कौन सा 13 चैप्टर है, क्लास 9th। और इसके आज हम चैप्टर में पढ़ेंगे फार्मूला, पहले पढ़ेंगे आज। अब फार्मूला में कौन सा चैप्टर का फार्मूला है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, और इसको हिंदी में हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कहते हैं। देखो इस पूरे चैप्टर में हम जो भी पढ़ेंगे वो 3D शेप पढ़ेंगे। कौन सा शेप पढ़ेंगे, 3D शेप। इससे पिछले जो हमने जो भी चैप्टर पढ़ा, चाहे 6वीं में या 7वीं में पढ़ा, उसमें 2D का शेप पढ़ा था सबसे ज़्यादा। और 2D में क्या होता है, सिर्फ उसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। इसमें आपका क्या आएगा, 3 चीज़ आएगी। इस 3D में आपकी 3 चीज़ आएगी। सबसे पहले लेंथ भी आएगी, इसमें ब्रेथ भी आएगी, आपकी हाइट भी आएगी। और इसी के बारे में हम एक एक चीज़ आगे पढ़ते रहेंगे तो अपना आप समझ में आता जाएगा कि किस में हमें हाइट लेना है, किस में हमें ब्रेथ लेना है, किस में लेंथ लेना है, किस में हमें स्लांट हाइट भी लेनी है। स्लांट हाइट को तिरछी ऊंचाई कहते हैं, और तिरछी ऊंचाई किस में होती है, शंकु में होती है। तो इसी सब चीज़ों के बारे में पहले हम फार्मूला पढ़ेंगे। अब फार्मूला पढ़ने के साथ साथ हम क्या करें, इसके क्वेश्चन जो है पहले हम क्या करें, इसे एक फार्मूला पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके क्या करें, क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें सारा पहले फार्मूला करवा देता हूँ, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन करेंगे। देखो सबसे पहला जो आपकी बुक में जो फार्मूला दे रखा है, पहले दे रखा है घनाभ दे रखा है। क्या दे रखा है, घनाभ। और घनाभ को जो इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्यूबॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, CU क्यूबॉइड कहते हैं। और देखो क्यूबॉइड की खासियत क्या होती है, क्यूबॉइड में जो होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों के तीनों कैसा होता है, अलग अलग होता है। क्या होता है, तीनों कैसा होता है, अलग अलग होता है। ये हो गया आपका। ये आपका बन गया, घना बन गया। ठीक है, इसके अंदर बात करें हम तो ये आपकी हाइट होगी, ये जो साइड वाली क्या होगी, आपकी ब्रेथ होगी, और ये आपकी क्या होगी, लेंथ होगी। L का मतलब हो गया लंबाई, B का मतलब क्या होगा, ब्रेथ, चौड़ाई, और H का मतलब क्या होगा, हाइट और ऊंचाई हो गया। ठीक है, अब इससे तो सबसे पहले बात तो बच्चों बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि वर्क पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाए, या कर्व सरफेस एरिया निकाला जाए, या टोटल सरफेस एरिया निकाले, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। देखिए मैं आपको वक्र और संपूर्ण में समझा देता हूँ। वक्र जो होता है हमेशा का हमेशा उसके अंदर छत और फर्श को छोड़ दिया जाता है। किसको छोड़ दिया जाता है, छत को और फर्श को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, तो आपका वक्र आ जाएगा। और इसमें देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये देखो जैसे ये मेरा डस्टर है, इस डस्टर में देखिए ध्यान से देखना, डस्टर में ये डस्टर भी आपका क्या क्यूबॉइड के शेप है, क्यूबॉइड का शेप है। इसमें देखो एक रेक्टेंगल है ना, और क्यूबॉइड एक रेक्टेंगल की शेप का होता है। 6 रेक्टेंगल को मिला दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो आपका क्या बन जाता है, क्यूबॉइड बन जाता है, घना बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात आपका एक ये रेक्टेंगल बन गया आपका। ठीक है, इधर देखो दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा, चौथा, पांचवा, और एक सबसे नीचे वाला छठा आ गया। तो कर्व की बात होती है या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात होती है, उसके अंदर आप ये जो छत है इसको नहीं लेते, और उसके अलावा जो सबसे नीचे वाला जो बॉटम वाला जो हिस्सा होता है उसको नहीं लेते। इसमें कर्व में या वक्र में आपको 1, 2, 3, 4 चीज़ लेनी पड़ती है, और बाकी जो होगा क्वेश्चन के हिसाब से होगा। कभी कभी क्या करते हैं व्यक्ति, जो बहुत से जो लोग क्या करते हैं बहुत से लोग, भाई अपने क्या फर्श की सफेदी नहीं करवाते, लेकिन क्या करते हैं छत की जरूर पेंट करवाते। तो उसमें कितनी चीज़ आ गई आपकी, 1, 2, 3, 4, 5। ये फिगर जिसको समझ में आ गया क्वेश्चन अपना आप हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के बारे में हम करेंगे। तो देखिए सबसे पहले फार्मूला में तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे तो सबसे पहली बात तो पहला देखिए फार्मूला, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा आपका, 2 इंटू में L प्लस का B इंटू में H होता है। ठीक है, इंग्लिश में देखिए मैं लिख देता हूँ इसको, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू में L प्लस का B इंटू में H हो जाएगा। ठीक है, दूसरा फार्मूला देख लीजिए इसका, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैं शॉर्ट में क्षेत्रफल लिख देता ऐसे, 2 इंटू में LB, BH और HL। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद आपका तीसरा, इसी का दूसरा पोर्शन इंग्लिश में भी देख लेना, इंग्लिश में भी देख लेना,
यहाँ पे आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू में 2 इंटू में LB BH और HL हो गया। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका थर्ड पोर्शन। देखिए इसका, अब बात आती है वॉल्यूम की। किसकी आती है? वॉल्यूम की। तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होगा? L इंटू में B इंटू में H हो गया। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू में B इंटू में H होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा। देखिए दूसरा आपका क्या है? घन और क्या आपका क्यूब है। देखो क्यूब के बहुत से एग्जाम्पल होते हैं, माने बर्फी भी एक तरह से क्यूब की बनाई जाती है। उसके अलावा जो खेलते हैं ना लूडो, छक्का खेलते हैं, वो लूडो भी आपका क्या होता है कि जो गोटी होती है छक्का जिसको हम कहते हैं, जिसको डाइस कहा जाता है या पासा कहा जाता है, वो क्यूब ही होता है। और उसके अंदर में आपकी 6 की 6 जो होती क्या होती है? स्क्वायर होती है। उसके अंदर भी 6 फलक होते हैं, तो 6 की 6 क्या होती है? आपकी स्क्वायर होता है या क्या होता है? आपका वर्ग होता है। ठीक है, इसका फिगर देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसमें सारे को हम साइड को क्या ले लेते हैं? ए ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? मैं ए ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं इसको यहीं पे फार्मूला देता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहला पोर्शन देखिए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या मैं ले देता हूँ कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू में 4A²। यहाँ पे जो A लिखा है मैंने साइड लिखा है। ठीक है, उसके अलावा इसी का दूसरा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 6A² होगा। ठीक है, उसका जो तीसरा पोर्शन आपका इसका वॉल्यूम का है। मैं सारे फार्मूले लिखवा दूंगा। फार्मूले लिखवाने के बाद जो आप इसको याद करोगे, याद करने के बाद जब आपको याद हो फिर क्वेश्चन में अपना आप हो जाएगा, क्योंकि पूरा चैप्टर आपका फार्मूला ही बेस्ड है। फार्मूला याद तो क्वेश्चन अपना आप हो जाएगा। तो घन का आयतन या वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू में क्या होगा? A की क्यूब हो जाएगा। अब तीसरा है इसका बेलन। ठीक है ना, बेलन सीखते हैं। बेलन देखो हर कोई किसी ने खाया होगा अपने घर पे जरूर पक्का। मारने के इस्तेमाल में भी आता है, रोटी बनाने के इस्तेमाल में भी आता है, गैस भरने के भी इस्तेमाल में आता है, अब पानी में बोतल में पानी भरने के लिए भी इस्तेमाल में आता है। ठीक है, ये बेलन होता है। ये यहाँ से यहाँ तक इसको हम क्या कहते हैं? H कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? H, हाइट कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं, हाइट कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक जो होता है, ये लाइफ में याद रखना, एक जो इसके नीचे का जो हिस्सा होता है आयत होता है और ऊपर दो क्या होता है? वृत्त होता है, क्योंकि इस तरीके से गोल होता है। जैसे मान लिया मैंने कॉपी का पेज ले लूँ, अब जैसे ये पेज ले लिया मैंने, तो ये बेलन आपका इस तरीके का होता है। सिलेंडर इसको हम कहते हैं, इस तरीके का होता है। तो इसको अगर मैं फाड़ दूँ तो क्या बनेगा? मेरा आयत बनेगा। और साथ का साथ ही तो साइड में क्या बन गया आपका? देखो ये रहा एक वृत्त और ये 2 वृत्त होता है, इसलिए इसमें रेडियस भी होता है आपका। इसको हम रेडियस कहते हैं, R कहते हैं इसको हम। ये छोटा सा मैंने लिख दिया R हो गया। और इसको सिलेंडर या इसको हम बेलन कहते हैं। ठीक है, लाइफ में याद रखना, R जो अगर मान लिया जाए आपका D दे दिया जाए, D का मतलब क्या होता है? व्यास को कहते हैं इसको, और डायमीटर को कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? डायमीटर को कहते हैं।
और ये आगे आपका कहीं ना कहीं पे किसी न किसी रूप में अगर जिसमें वृद्धि दे रखो तो आपका यूज जरूर होगा। तो आर इक्वल टू में होता है डी बाई टू होता है और डी इक्वल टू में होता है 2r होता है, माने व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक है, ये बेलन हो गया, ये सिलेंडर हो गया। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं हम इसके फार्मूले की। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्र फार्मूला क्या होगा, यहाँ पर हो जाए आपका 2πr/h हो गया। ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिए हमें, यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फार्मूला क्या आपका 2πr/h होगा। ठीक है, उसका दूसरा फार्मूला देखो, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला क्या होगा, देखो 2πr/h प्लस का 2πr²। ठीक है, मैं यहाँ पे हिंदी में ये लिख देता हूँ, इंग्लिश में हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माने इस इंग्लिश में नहीं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं इसको हम। यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू में 2πr/h प्लस का r हो गया। ठीक है, ये भी आपका। उसका तीसरा देख लीजिए क्या होगा, बेलन का आयतन का क्या होगा, इसमें मैं यही लिख देता हूँ बेलन का आयतन में। तो यहाँ पर होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू में क्या बना आपका πr² h हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 फार्मूले थे इसके सिलेंडर, माने सबके 3 फार्मूले बनेंगे। कर्व आएगा, टोटल कर्व आएगा, उसके अलावा आपका वॉल्यूम आएगा, माने वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र और आयतन हो गया। चौथा देखिए, चौथा आपका शंकु होता है। क्या होता है आपका शंकु, जिसको हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ये हो गया आपका शंकु। और आपने बहुत जगह पे देखो बर्थडे टोपी होती है, बर्थडे कैप होती है, वो होती है इसमें ही। तो देखो आपका ये शंकु हो गया आपका ये इसको हम क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं, यही वाली ऊंचाई होती है। उसके अलावा आपका ये क्या एल होता है, इसको हम स्लांट हाइट या तिरछी ऊंचाई कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है आपका, ये आर होता है आपका। ठीक है, इसका फिगर देखो इस तरीके का बनता है, भेलपुरी जिस तरीके से खाते हैं, ये फिगर आपका इस तरीके का बन गया, इस तरीके का फिगर होता है। ठीक है, अब बर्थडे कैप भी बोलते हैं इसको हम बर्थडे कैप भी बोलते हैं, इसी तरीके का फिगर। तो ये ऊपर हो गया, नीचे क्या होता है, एक सर्कल होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, पहली बात तो इसके अंदर आर आपको पता है, बता दें निकालें। एल निकालने का इसके अंदर फार्मूला याद रखना, √h² प्लस का r² होता है। ये भी निकालने की जरूरत पड़ेगी कहीं, 1-2 क्वेश्चन में है आगे। आप 13.1 के बाद हम आगे करेंगे, उसको आपको जरूर मिलेगा। तो देखिए सबसे पहली बात इसका फार्मूला, यहाँ देखो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा आपका, शंकु का πr/l हो गया। ठीक है, πr/l हो गया। इसी में देखो पहला देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसको हम क्या कहते हैं, कोन कहते हैं या शंकु कहते हैं। ठीक है ना, तो कोन का फार्मूला क्या होगा आपका πr/l होगा। ठीक है, दूसरा देखिए, यहाँ देखिए दूसरा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। देखिए यहाँ पे टोटल कर्व या सरफेस भी लिख सकते हैं, CASA, या टोटल कर्व एरिया या टोटल कर्व वक्र, टोटल कर्व सरफेस
एरिया ऑफ कोन। तो फार्मूला देखिए इसका क्या बनेगा आपका, पाई आर एल प्लस का पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे बनेगा आपका पाई आर एल प्लस का पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला बनेगा। तीसरा देखिए इसका, यहाँ पे तीसरा जो इसका फार्मूला बनेगा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ये आपका क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ ए कोन, वॉल्यूम ऑफ ए कोन जो बनेगा, इसका फार्मूला क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बनेगा। लाइफ में एक चीज़ याद रखना, बेलन और शंकु में बस आयतन में थोड़ा सा बस अंतर है, फार्मूला दोनों का सेम है। इसका भी तो पाई आर स्क्वायर एच है, इसका भी पाई आर स्क्वायर एच है, इसमें सिर्फ एक है, इसमें 1/3 है। कहने का मतलब ये होगा कि अगर सिलेंडर का अगर 60 किलो वजन है और उसी की ऊंचाई और उसी की त्रिज्या या उसी की हाइट और रेडियस दे रखा हो और सेम वही चीज़ हो उसकी भी, तो शंकु का कितना हो जाएगा, उसका 1/3 हो जाता है। हमारा अगर 60 किलो है तो कितने किलो हो जाएगा, 20 किलो का हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 60 लीटर का है तो कितने का हो जाएगा, 20 लीटर का, उसका 1/3 हो जाएगा। अगर ये 90 किलो का है तो कितने किलो होगा, 30 किलो का हो जाएगा। अगर वही रेडियस हाइट इसकी भी वही है, इसकी भी रेडियस हाइट वही है, तो इसका जो ये 1/3 हो जाता है, ठीक है, 1/3 हो जाता है। पांचवा देखिए, पांचवा बना देता हूँ मैं, ये हो गया आपका स्फेयर, गोले को कहता है, जैसे कंचे की गोली हो गई। और ये जो फार्मूला करवा रहा हूँ आपका 9th में भी यूज है, 10th में भी यूज है, ठीक है। तो ये स्फेयर हो गया आपका, इसको हम कहते हैं गोला, क्या कहते हैं इसको, गोला या स्फेयर, स्फेयर हो गया। तो यहाँ देखिए सबसे पहले स्फेयर की बात करें, देखिए सर स्फेयर में ना तो वक्र होता है ना संपूर्ण होता है, इसी का एक ही फार्मूला बनता है। तो यहाँ पे चाहे हम लिख सकते हैं गोले का वक्र या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या फार्मूला इसका बनेगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसी में ही देखिए आपका 4 पाई आर स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पे देखो पहला इसी का इंग्लिश मीडियम में लिख देता हूँ, यहाँ पे आएगा तो कर्व या टोटल सरफेस। देखिए मैंने कहीं पे कर्व सरफेस दोनों लिखा, बात वही उसकी, कर्व सरफेस एरिया या अपना जो है क्या बोलते हैं सरफेस एरिया भी लिख सकते हो। यहाँ पे कर्व हो गया या टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का फार्मूला क्या होगा आपका, 4 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। इसका लास्ट पोर्शन इसका क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर या गोले का आयतन बराबर क्या होगा आपका, 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। अब जो इसका लास्ट जो छठा फार्मूला रह गया, अर्धगोला रह गया, जिसको हेमिस्फेयर कहते हैं। और आपने देखा दाल कटोरी में दाल खाया होगा, तो इस सब चीज़ें तो अर्धगोला होता है। और अर्धगोले में भी देखिए बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसका क्या होता है आपका, ये रेडियस होता है, आर होता है इसके अंदर, ठीक है ना, ये भी आर होता है। उसके अलावा देखिए सबसे पहले बात तो इसमें भी तीनों चीज़ निकलेगी आपकी, क्या निकलेगी सबसे पहले, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या निकलेगा इसका फार्मूला, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसी साथ पहला फार्मूला क्या बनेगा इसका इंग्लिश में, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेयर इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दूसरा फार्मूला, अर्धगोले का संपूर्ण
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है भाई, अर्धगोले में संपूर्ण आ गया तो ऊपर वाला भी वृत्त लेना पड़ेगा। तो ऊपर वाला एक वृत्त ले लेंगे, क्या होगा आपका 3πr² आ जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए इसकी इकाई, यहाँ का टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर इक्वल टू में 3πr²। लास्ट इसका आ गया फार्मूला, तो यहाँ पे होगा वो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन बराबर क्या होगा आपका 2/3 πr³ और यहाँ पर होगा वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर क्या होगा आपका 2/3 πr³ होगा, ठीक है। तो ये था आपका, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो गया 2/3 πr³ हो गया। अब इसके साथ हम बात करते हैं कि इसके अंदर किसके अंदर आपको स्क्वायर लेना है, किसके अंदर आपको क्यूब लेना है। किसी का भी अगर इसके अंदर एरिया निकाला जाता है, किसी का भी अगर एरिया आप निकालते हो या क्षेत्रफल निकालते हो, अब क्षेत्रफल का मतलब ये हो गया या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो या किसी का भी क्षेत्रफल निकालोगे, तो जो भी आंसर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा या मीटर स्क्वायर में होगा या किलोमीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है। आयतन की बात करें या वॉल्यूम की बात करें, हम वॉल्यूम हो गया आपका या आयतन हो गया आपका, आयतन हो गया। इस आयतन में हमेशा ये लाइफ पे याद रखना, इसका आंसर जो होता है सेंटीमीटर क्यूब में आएगा और सेंटीमीटर क्यूब के साथ साथ आपका मीटर क्यूब में आएगा या किलोमीटर क्यूब में आएगा। लाइफ में याद रखना, जिस भी यूनिट में इसका आंसर दे रखा उसी यूनिट में इसका आंसर लिखना, क्योंकि यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी बात है। अगर आपने यूनिट नहीं लिखा तो आपके नंबर क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट टाइम में जो आंसर आएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर अगर क्षेत्रफल आता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, कभी कभी क्वेश्चन मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर भी आता है तो मिलीमीटर स्क्वायर भी हो जाता है। और आयतन की बात आती है या वॉल्यूम की बात आती है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब और उसके अलावा क्या है आपका मिलीमीटर क्यूब आएगा। मैं एक कन्फ्यूजन दूर करता हूँ, क्षेत्रफल में आपका स्क्वायर क्यों आता है और वॉल्यूम आपका क्यूब क्यों आता है। तो क्षेत्रफल में दो चीज़ होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है, लेंथ और ब्रेथ होता है। और L इंटू बी को गुणा करते हैं। मान लिया जाए आपने पहले भी पढ़ रखा, अगर A इंटू में A को मल्टीप्लाई करें क्या होगा, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 क्या होगा, A की पावर 2 होगा, तो स्क्वायर ही आएगा आपका, आएगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दो, सेंटीमीटर आपका आ गया 4 सेंटीमीटर था, यहाँ पे भी कितना था मेरा 3 सेंटीमीटर था। अब ये सेंटीमीटर सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाते हैं, सेंटीमीटर क्या होता है स्क्वायर आ जाता है। और वॉल्यूम की बात करें, आयतन में आपकी 3 चीज़ होती है, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है। माने लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, हाइट होता है। मान लिया आपका A हो गया, 2 हो गया, ये तीसरा हो गया, तो 1 2 3 A की पावर कितना होगा 3 हो गया आपका, ठीक है। मान लीजिए लेंथ कुछ और थी इसकी, वो उसकी सेंटीमीटर में होगा, वो भी ब्रेथ भी तो सेंटीमीटर होगा आपका, और हाइट भी तो आपका सेंटीमीटर में होगा, तो कितना होगा 1 2 3, तो क्या होगा आपका सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसी तरीके से बाकी आपको ये करने वाली बात नहीं है, बस आपको याद रखना कि अगर किसी भी क्षेत्रफल निकालते हो तो उसका आंसर जो भी आएगा, जैसे 20 आया तो 20 के बाद जो सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, और आयतन है जो वॉल्यूम है तो क्या अगर 20 आंसर तो 20 सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो ये था इसका फार्मूला था।